आज चारों ओर पानी की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। समस्त जीव जंतुओं को बचाने के लिए पानी बचाना बेहद जरूरी हो गया है। पानी के अभाव में हर वर्ष बरसात के दिनों में भी जहां एक ओर खेती में दरार पड़ जाती है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है, वहीं पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन हालातों से देश को निकालने के लिए समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जल छाजन विकास कार्यक्रम का चौथा बैच राज्य के कोडरमा जिले में भी प्रभावी तरीके से संचालित है। जल, जंगल, जानवर और जमीन को बचाने की मुहिम में संकल्प के पथ पर बढ़ चुका है कोडरमा। एक 1,50,000 हेक्टेयर भूभाग पर झारखंड राज्य का कोडरमा जिला फैला है। प्राकृतिक संसाधनों एवं खनिज संपदाओं से कोडरमा समृद्ध है। भले ही विश्व स्तर पर अभ्रक उत्पादन के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है, लेकिन आज भी कृषि पर इस जिले की निर्भरता है। यहाँ के किसान मौसमी व गैर मौसमी खेती करते हैं। यहाँ की मुख्य फसल धान, मकई, गेहूं उपजाते हैं। कोडरमा के अंदर से प्रवाहित है बराकर नदी। छोटे छोटे नालों से वर्षा का पानी बहकर बराकर नदी में चला जाता है, जिससे किसानों को खेती में पानी समय पर नहीं मिल पाता। इस स्थिति से निपटने के लिए कोडरमा में जल प्रबंधन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्षा का जल संरक्षण करते हुए भूगर्भीय जल स्तर को बढ़ाना, मृदा संरक्षण, उन्नत एवं आदर्श कृषि व्यवस्था को प्रभावी बनाते हुए दीर्घकालिक उपयोग के लिए जल प्रबंधन किया जा रहा है। कोडरमा के मरकच्चो एवं डोम चांच प्रखंड में PMKSY अंतर्गत जल छाजन विकास कार्यक्रम जन जागरण केंद्र हजारीबाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। डोम चांच एवं मरकच्चो प्रखंडों में जल छाजन विकास कार्यक्रम के बैच 4 का भौगोलिक क्षेत्रफल 6,279 हेक्टेयर और परियोजना क्षेत्रफल 5,433.44 हेक्टेयर है। यहाँ पर इस योजना अंतर्गत 12 कूपों की मरम्मति, 2 तालाब का जीर्णोद्धार, 9 नए तालाब, 23 एकड़ पर श्री विधि से धान की खेती, जैविक खेती के लिए 12 केचुआ खाद इकाई, 4.5 हेक्टेयर पर आम का बगीचा, 4 सोकपिट, 4 चुआ, 1 कच्चा चेक डैम, 8 मुर्गी पालक इकाई, 5 बकरी पालन इकाई संचालित करने के साथ प्राकृतिक संपदा के प्रबंधन के तहत 39 नए तालाब का निर्माण, 5 डोभा, 363.48 क्यूबिक मीटर लूज बोल्डर स्ट्रक्चर, 473 हेक्टेयर में ट्रेंच कम बंडिंग, 68.5 हेक्टेयर वाटर एब्जॉर्बिंग ट्रेंच, 40 हेक्टेयर भूमि पर मेड़बंदी, 2 हेक्टेयर में आम फल का बगीचा लगाया गया है।
के मरकच्चो एवं डोम चांच प्रखंड के ग्रामीणों ने बताया कि समय के जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम, जो बाद में PMKSY WDC के नाम से परिचित हुआ, वो बदलाव लाया है। क्रियान्वयन एजेंसी भी बोल रहे हैं, जल छाजन से परिवर्तन आया है जल छाजन इलाके के गांव में, मान रहा है WCDC भी। जल जागरण केंद्र द्वारा जल छाजन के माध्यम से हम लोग का तालाब बनाया गया है। और तालाब जब लाभ मिला है तो हम लोग खेती इसके वजह से मतलब हम लोग का लाभ हो रहा है। जैसे आलू लगा हुआ है, गेहूं लगा हुआ है, मटर लगा हुआ है, मतलब सारा सब्जी हम लोग उपजा सकते हैं, हर चीज़ का खेती कर सकते हैं। पहले तालाब नहीं था तो खेती नहीं कर पाते थे। तालाब से पानी मिलने से अभी जो खेती होने वाला है, करेले है, लौकी है और पटल है, बहुत कुछ किस्म का खेती होता है। तालाब मेड़ पर पेड़ पौधा लगाने पर हम लोग किसान वर्ग का है तो लकड़ी भी जलाने में काम आता है, कोई मोटा वाला कोई चीज़ सामान बनाने में काम आता है। मट्टी नहीं धंसेगा तालाब का। शमशान घाट था, हम लोग को बनने से ये डोभा बहुत तरह से काम आया। इससे पहले नाला था और नाला के बाद ये डोभा जो बना है, जो खेती बाड़ी सब कुछ इससे पानी से काम आया। के लिए हम जल छाजन को और जन जागरण को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोग को बेनिफिट हुआ, वहाँ से अच्छा से ग्रोथ किया मछली, और बच्चा जो है सो फ्री मिल जाने से अच्छा जो है सो हम लोग को बेनिफिट हुआ। पहले हम लोग 400-500 रुपये केजी लेते थे, पहले विभाग से मिल रहा है तो इसमें हमको बेनिफिट हो रहा है। अगल बगल के गाँव वाले प्रेरित हो रहे हैं, उन लोग भी जो है सो पालन कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, हमसे जो शेयर भी करते हैं, उन लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं। जल छाजन के माध्यम से हम लोगों ने पूरे क्षेत्र में 37 तालाब का निर्माण किया है, जो 100 बाय 100 और 10 फीट का तालाब बनाया गया। ये तालाब का मॉडल इतना अच्छा है और इतना प्रभावी है कि पानी लेकर वो लोग धान का खेती, उसके बाद डबल क्रॉपिंग में गेहूं का खेती, उसके बाद फिर समर में भी उसका उपयोग करने लगे। इसके साथ उस तालाब को मछली पालन के साथ भी हम लोगों ने जोड़ा और मछली पालन के लिए मछली का बीज का भी शुरुआती दौर पे दिया, और उससे वो लोग मछली पालन करके एक तालाब में करीब 80,000 से 1 लाख रुपया तक का वो आमदनी कर रहे हैं। और उनको बेचने के लिए इस जगह पे हम लोग ने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो नाबार्ड के सहयोग से बनाया गया है, उसके माध्यम से हम लोग मार्केटिंग का उनको लिंक किए, जहाँ पर कि उसको मार्केट को अच्छा से सुविधा मिल सके और उससे वो ज़्यादा बेनिफिट कर सके। ये हमें जल छाजन के द्वारा मिला है, लगभग 4 साल पहले इस तालाब को मिला। ठीक है, इसमें हम लोग पहले क्या करते थे, तालाब में हम लोग पालते थे इस बड़ी तालाब में, तो उत्पादन उतना नहीं हो पाता था, क्वालिटी मछली का जो अच्छा नहीं मिलता था। अब क्या है कि हमारे पास तालाब हो गया, तो इसमें हम लोग बंगाल से लाते हैं मछली का बच्चा, सीड लाते हैं, जीरा हमको बोलते हैं, स्पोन, उसको इसमें हम लोग डालते हैं। डालने के बाद 15 से 20 दिन के बाद फ्राई हो जाता है, और लगभग इसमें हम लगभग 2 क्विंटल मछली का बच्चा तैयार कर लेते हैं, जो अपने तालाब में यूज करते हैं और दूसरों को भी देते हैं। इधर अवेलेबल नहीं है,
मछली का बच्चा नहीं मिल पाता था, हम लोग दे देते हैं यहाँ से। और दूसरी फ़ायदा क्या है कि यहाँ से जो हम लोग मिलता है बच्चा वो क्वालिटी वाला मिलता है, और अपना तालाब में जो हम लोग डालते हैं उसमें ग्रोथ मछली अच्छी करती है। और पहले जो हम लोग लेते थे अदर जगह से तो उतना ग्रोथ नहीं करता था, और अपने स्वयं लाते हैं अंडा इस तालाब में हमको डाल करके इस पर ट्रांसफर करते हैं। इस तालाब में सालों भर पानी रहता है, अगल बगल वाले तालाब सूखता है, लेकिन इस तालाब का लेयर इतनी अच्छा है इसमें कभी पानी सूखता ही नहीं है। और इसमें हमारे जल जागरण से मछली का बिया भी मिला था, चारा भी मिला था, इस बार डाले हैं। इससे कितना आमदनी होगा अभी अनुमान नहीं, मछली मारने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि मछली से क्या आमदनी है। प्लस हम लोग जो सिंचाई में इसे उपयोग कर रहे हैं करिए रहे। छाजन के द्वारा जल जागरण के द्वारा हमको ये तालाब मिला है, तो इससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ है। यहाँ से मछली पालन भी करते हैं हम, और खेती वगैरह भी लाभ मिलता है मुझे, पानी वगैरह डालना पड़ता है उसमें। यहाँ जो लूज बोल्डर चेक डैम जो बन रहा है, इससे हमारे इस क्षेत्र को जो फ़ायदा होने वाली है वो मिट्टी के बहाव को रोकेगा। मिट्टी को बहाव को रोकेगा, पानी नीचे से निकलने के बाद वो परत जब जम जाएगा वो खेती योग्य हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा जो खाई हो जाता है, खाई होने के उपरांत तो जमाव बचेगा, जमाव के बाद वो खेती योग्य भी होगा और हमारा लेयर जो है वो ऊपर की ओर रहेगा। ये लूज बोल्डर चेक डैम का ये फ़ायदा है। मिट्टी बह के चला जाता है, उसके लिए लूज बोल्डर का हम लोग उपयोग कर रहे हैं इस नदी में। दूसरी बात है कि जो हम लोग का पानी का लेयर नीचे चला गया उसके लिए रोक के लिए है। और दूसरा बात है कि जो हम लोग का पानी का जो तेज़ बहाव होता है उससे हम लोग का रुकावट होगा, जिससे भूमि संरक्षण का जो भूमि का उपजाऊ मिट्टी उसको बचाव किया जा सके। खेती नहीं कर पाए, पानी का साधन नहीं था, आगे सब खेती होगा। किसी भी बनने से जल स्तर बढ़ा है, इसका मिट्टी का कटाव होता था वो भी रुका है, और यहाँ का जो कुआं है वो सूख जाता था, वो अभी पानी मिल रहा है। अगले साल भी मिला था कुछ, और इन साल भी पूरा पानी है। आगे खेती भी कुछ हल्का फुल्का इन साल हुआ है, अगले साल से और किया जाएगा। पहले तो स्टार्टिंग में इन लोगों ने बहुत से मतलब बोल रहे थे इससे क्या फ़ायदा है, क्यों करवाएंगे, ज़मीन ख़राब हो जाएगा, खेत ख़राब हो जाएगा। लेकिन हम लोग ने जब इसको स्ट्रक्चर बताया कि क्या फ़ायदा है इसका जल बचाने से, लोगों को बहुत पसंद आया ये काम। कमेटी बना के जो है हम लोगों ने गांव वालों से ग्राम सभा किया, ग्राम सभा करके हम लोगों ने जो है एक एक किसान से इंडिविजुअल मिले, और फिर मिलने के बाद हम लोगों ने गांव में जो है टीसीबी, वैट और ट्रेंच और तालाब का काम करके हम लोगों ने यहाँ पे जो है तालाब बना के जल स्तर को बढ़ाया। जल स्तर को
साथ साथ हम लोग खेती का भी काम जो है गांव में करवाया। इसके साथ तालाब के साथ जो है हम लोग जो है पानी से जो है धान गेहूँ और ऐसा कुछ फसल जो है। शुरुआती दौर में जब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर लोगों के पास रोजगार की सुविधा नहीं थी और सिर्फ माइका और पत्थर के ऊपर ही निर्भर थे और एक ही फसल लेते थे, धान के फसल के बाद वो जाकर माइका का चुनने का काम करते थे या फिर जाकर पत्थर तोड़ने का काम करते थे, जहाँ पर उनको हार्ड बहुत मेहनत का काम करना पड़ता था, उसके बदले बहुत कम पैसा मिलता था। लेकिन जब जल छाजन का काम शुरू हुआ और पानी का उपलब्धता खेतों में होने लगी और खेत का पानी खेत में रुकने लगा, तो उससे उनको ये समझ में आया कि फसल करके 2 फसल ले सकते हैं और 3 फसल भी ले सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ खेती को बढ़ावा मिला और उसके बाद उनका जो जीविका के तरफ, जो पत्थर का तरफ काम करने का और माइका की तरफ काम करने का रुझान कम हो गया और वो लोग अपने खेतों में वापस आ गए। जन जागरण केंद्र द्वारा यहाँ पर टीसीबी का निर्माण, टोभा का निर्माण, तालाब का निर्माण हुआ है। यहाँ के लोगों का बहुत इसमें सुविधा हुआ। टीसीबी टोभा में पानी रुका, उससे पटौनी का काम हुआ। टीसीबी का पानी रुका, उसमें नमी के ज़मीन में नमी बना। जन जागरण से हमारे गांव में लोगों को काफ़ी सुझाव मिला। इससे फ़ायदे की बात है कि जो टीसीबी कटा है जन जागरण से, वो टीसीबी में जो बरसात के पानी बह के चला जाता था वो टीसीबी के माध्यम से रुकता है और ज़मीन में रिचार्ज होता है, वो लेयर बनता है। तो हमारे यहाँ जो यहाँ का ज़मीन जो है कुआँ है और बोरिंग है, उसका लेयर जिंदा रहता है। पहले क्या पैसा जो टीसीबी हुआ था, हमारे गाँव का लेयर का पानी अच्छा भी है कुओं में, बोरिंग में, और जो बरसात की पानी बह के चला जाता है वो रुक जाता है। हमारे लिए बेनिफिट होता है कि सिंचाई में जो पानी खर्च होता था पहले, कुआं का लेयर नीचे चला जाता है, अभी कुआं का लेयर 4 फीट 5 फीट ऊपर आ रहा है टीसीबी के माध्यम से। जो पानी हम बरसात के रोके टीसीबी के द्वारा जो रुका गया, इसलिए यहाँ के किसानों को जागरूक किया गया और जागरूक हो रहे हैं कि टीसीबी अच्छा चीज़ है और अपने खेतों में लोग करवा रहे हैं, पानी को सुरक्षा से रोक रहे हैं ताकि पानी और बह के समुद्र में ही चला जाए। ये पानी हमारे गाँव में रहे, हम गाँव का लेयर को ऊँचा करें, खेती 12 महीना हमारी सारी फसल हो। और पहले पानी लोग लाते थे, अब हमारे ऐसा टीसीबी अगर हर जगह होने लगेगा तो गांव से पानी बाहर सप्लाई होगा, पानी की अभाव नहीं होगा। ये हमारी सुझाव है। काम कर रहे हैं ये मेड़बंदी जल छाजन द्वारा से कि सभी हम लोग दीदी 15 को मिल के आई हैं, दीदी और भैया, रोज़गार के लिए। और जिसका भी ज़मीन है उसका भी इसमें फ़ायदा है और हम लोग का भी इसमें रोजी रोज़गार चल रहे हैं। इस रोज़गार करके हम लोग बाल बच्चा के शिक्षा दे सकते हैं। जल छाजन द्वारा बहुत से काम हुआ है, 2000 आदमी लोग को रोज़गार मिला है और रोज़गार से अपना बाल बच्चा को पढ़ा रहा है। पानी का व्यवस्था भी हो गया है, इधर खेती उती उपजा ले रहा है लोग। 12 गांव है इसमें और 12 गांव को ही फायदा मिला है। 4000 आदमी काम कर चुका है, इसमें 4000 आदमी लोग को मजदूरी मिला गया है।
पर कुआं नहीं था तो पानी का बहुत किल्लत था। गांव वालों को काफ़ी दूर जाना पड़ता था पानी लाने के लिए। खेती वगैरह नहीं हो पाता था, नहाने धोने में बहुत कष्ट होता था, दिक्कत होता था। इसलिए जब जल छाजन से कुआं बना तो गांव के लोगों को बहुत इससे लाभ मिला। नहाने धोने में आसानी हुआ, लोगों को खेती वगैरह करने में सुविधा होने लगा और सारा जो पानी से समस्या था इधर करीब 50-60 घर का, वो काफ़ी हद तक दूर हो गया। इसके लिए हम लोग जल छाजन और जन जागरण केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जन जागरण केंद्र द्वारा जल छाजन से पेड़ लगवाएं। उसमें हमें क्या फ़ायदा हुआ, जैसे आम फला, फिर आम को खाएं, आम बेचें और बेच के भी उसमें पैसा भी हुआ। और क्या बीच में भी खेती वगैरह लगाएं, जैसे मक्का है और उड़द है और फिर चना भी लगाए थे, टमाटर भी उगाएं और मिर्च भी। पहले ज़मीन बंजर रहता था, कुछ नहीं होता था। इससे फ़ायदा ये हुआ कि आम फला, सब परिवार हम लोग खाए और कुछ बिक्री भी कर दिए। और दूसरा फल लगाते हैं, थी पपीता है, अमरूद है और चना है, ये सब हम लगाते हैं। पहले बंजर रहता था, पहले कुछ नहीं होता था। जब से आम हो गया तो छाया हो जाता है, जो परती बागान है उसमें चना उना का साग हो गया या पालक साग हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, मिर्चाई हो गया, ये सब लगाते हैं। घर में खाने के लिए सब्जी उब्जी हो जाता है। अपने घर में जो खरीद के खाएंगे बाज़ार से, वो हम लोग को अपने खुद से उपजा के खा लेते हैं, तो पैसा भी बच जाता है। और अपना घर में सल्फेट ज़्यादा जो यूज हो रहा है उससे भी तो बचत होता है। जो गोबर हम लोग है सो गोबर से मतलब उपजाते हैं, गोबर डाल के, तो उससे खाते तो ज़्यादा फायदेमंद। 2 साल से हमको इससे फल मिलना शुरू हो गया है, जिससे आय में वृद्धि भी हो रहा है। इससे ये भी फ़ायदा हुआ कि ये ज़मीन परती था, इसमें आम लगा करके हमको आय में वृद्धि कुछ हुआ है। और इसमें हम खेत भी, मेरा बाड़ी भी जो है सो उपजाऊ हो गया है। इसमें हम आलू भी लगाए हैं, टमाटर, मिर्ची, सीम वगैरह भी लगाए हैं। वो ढिबरा में और पत्थर उद्योग में कुछ पैसे तो इन लोग को ज़्यादा मिल जाते हैं और हर समय रोज़गार मिल जाता है। इस खेती में अगर ये जुड़ जाएंगे और इसका उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को अच्छी आमदनी होगी, तो नेचुरल है कि लोग उधर से विमुक्त होकर इधर आएंगे ही। इसके लिए तो कोई योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी योजना को आगे बढ़ाना है ताकि लोग उधर से विमुक्त होकर इधर आवें। वो केचुआ खाद से देखो ये सूरजमुखी के और सरसों की खेती करते हैं। ये पूरा जैविक खेती है, इससे हमको बहुत अच्छा लाभ पहुँचते हैं। पानी हम लोग को सुविधा मिला है, तालाब बना है, तालाब से पानी सिंचाई के लिए बढ़िया सुविधा हुआ है। मछली पालन भी कर रहे हैं। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोग जिले लेवल का है सोसाइटी, जिससे हम लोग सब्जी उत्पादन करके लगभग सब सब्जी उत्पादन करते हैं। वैसे सीजनेबल होता है। अभी तरबूज हमारे यहाँ इस ज़िले में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। लगभग 265 मेंबर हैं, सब लोग को रोज़गार मिला है। सब्जी उत्पादन करके हम लोग बेच करके घर चला रहे हैं और पानी की भी सुविधा अच्छा है। खेती भी हम लोग अच्छा कर रहे हैं, मछली भी अच्छा हो रहा है, घर भी अच्छा चल रहा है, बच्चा भी पढ़ा रहे हैं। प्रकाश में जीवन को विश्वास पुरुषार्थ है, सारे हम स्वर्ग हो जमीन पर उतारे हम। प्रकाश में जीवन को विश्वास पुरुषार्थ है, सारे हो जमीन पर उतारे हम। गरजते आकाश क्या पहाड़ को नहीं ला सके, नदियाँ उभर आएगी जमीन को भी ना सके। एकता की अतम बल से गगन को झुकाए हम, सारे जहाँ स्वर्ग हो जमीन पर उतारे हम। पीने का पानी का तो हम लोग को दिक्कत थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन सिंचाई के लिए दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि टंच जो कढ़ाया है सरकार के द्वारा से, तो टंच से अंदर से पानी खींचता है तो कुआं ऊपर चढ़ता है। और जब पानी वो नहीं थी होता है तो कुआं में
पानी नीचे चल जाता है, तो पानी हम लोग को यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है पीने वगैरह के लिए, लेकिन सिंचाई के लिए दिक्कत नहीं है। समूह बना के हम लोग सारे मिलकर 10 रुपया के बजट बनाते हैं। हर बैठक में किसी दिन बैठक करते हैं, तो 10 रुपया हम लोग जमा करते हैं। 10 रुपया के अनुसार में हम लोग 10-10 रुपया करके जो भी पैसा महीना में होता है, वो कोई भी स्थिति खराब होता है गरीबी दीदी को, वो उठा के अपना ले लेती है और अपना स्थिति को बनाती है। और स्थिति बनाने के ऊपर से 1-2 रुपया हम लोग ब्याज रखे हैं, 2 रुपया ब्याज के अनुसार वो देती है। तो लोन लेके गाय लिए हैं, अपना बिजनेस मतलब कर रहे हैं, वही दूध मतलब बेच रहे हैं। जन जागरण केंद्र जो पिछले 40 वर्षों से काम कर रही है, और इसका मुख्य उद्देश्य है जो शुरुआती दौर से हम लोग काम कर रहे हैं, जल जंगल ज़मीन के ऊपर काम करने का। जहाँ पर शुरुआत में हम लोग छोटे छोटे कुआं बनाते थे, जहाँ पर लोगों को पानी का अभाव होता था और उसको पीने का बहुत सारी समस्या होती थी। बाद में ऐसा देखा गया कि बहुत सारा कुआं है जहाँ जल स्तर दिन पर दिन घटते जा रहा है और पानी का समस्याएं भी बढ़ते जा रही है। तो उसके लिए हम लोगों ने सजग हुआ, और फिर जो सरकार की योजनाएं हैं जैसे IWMP, इसके साथ मिलके हम लोगों ने एक पूरा इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम यहाँ पर पिछले 5-7 साल से चला रहे हैं। इस क्षेत्र में लोगों को पूरा जागरूक किया गया। शुरुआती दौर में लोग पानी को समझने को तैयार नहीं थे, उतना बहुत मिसयूज करते थे। तो हम लोगों ने एक टीम बनाया, गांव में वाटर सेट कमेटी का गठन किया, SHG का गठन किया, और उनको ही एक उनके लीडरशिप को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर गठन करके हम लोगों ने एक पूरा अभियान चलाकर उनको मोटिवेट किया, ट्रेंड किया कि वो जाकर अपने गांव में जाकर मोटिवेट करे और काम को करे। उस तरह से उन्होंने एक पूरा टीम तैयार हो गया जन जागरण केंद्र का, और वो जाकर गांव में टोला वाइज जाके हम लोगों ने पूरा जल छाजन का काम शुरू कर दिया। इसके तहत हम लोगों ने देखा कि जो यहाँ पर पानी का जो मूल समस्याएं हैं उसको कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं। तो सिर्फ परियोजना के माध्यम से अगर सोचेंगे तो फिर काम नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लोग उन परियोजना के साथ साथ जो समेकित विकास का बात किया, जैसे लोगों के बीच श्रमदान का बात किया लोगों का, तो उसमें हम लोगों ने गूंज के सहायता से श्रमदान को उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया, और एक छोटे छोटे स्तर पे छोटा कार्य करके जिस तरह से TCB, मेड़बंदी, लूज बोल्डर चेक डैम, अर्दन चेक डैम, तालाब, डोभा, ये सब कार्यों के चलते हम लोगों ने पानी का वहाँ संरक्षण किया। इसके साथ हम लोगों ने एक कन्वर्जेंस का भी काम किया अलग अलग विभागों के साथ, जैसा कि मैंने बताया कि गूंज के साथ काम किया है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ काम किया, नाबार्ड के साथ काम किया है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ काम किया, मनरेगा के साथ भी काम किया। इन सब विभागों को मिलाकर एक समन्वय बनाकर कि जगह पे पूरा लैंड ट्रीटमेंट का काम किया जा सके, क्योंकि 5000 हेक्टेयर को अगर ट्रीटमेंट का बात कहें तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट से काम नहीं हो सकता, वो पूरा एक समेकित विकास का बात है। और इसलिए हम लोगों ने सभी के साथ समन्वय बिठा के ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट लैंड को कल्टिवेबल लैंड में बदलने का काम किया है, ज़मीन को ज़्यादा उपजाऊ बनाने का काम किया, क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ाने का काम किया। ये सब काम करके हम लोगों ने एक यहाँ पर सक्सेसफुल वाटर सेट मॉडल क्रिएट किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जल छाजन विकास कार्यक्रम के बैच 4 में हुए कामों के माध्यम से विकास के एक नए द्वार पर खड़ा है कोडरमा के मरकच्चो एवं डोम चांच प्रखंड का जल छाजन इलाका। बढ़ी है ग्रामीण किसानों की इच्छा शक्ति। अब सिर्फ चाहिए जल, जंगल और मिट्टी की संरक्षण के प्रति और जागरूकता। इसका भी बीज अंकुरित हो रहा है जल छाजन कार्यक्रम से।